जिस वंश ने भारत को पहली बार एक किया, मौर्य वंश की पूरी कहानी। कल्पना कीजिए, जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, जब हर तरफ युद्ध, लालच और सत्ता की भूख थी, उसी समय इतिहास के मंच पर उभरा एक ऐसा वंश जिसने पूरे भारत को पहली बार एक सूत्र में बांध दिया। आज हम बात करेंगे मौर्य वंश की। चाणक्य की चालों से लेकर चंद्रगुप्त की तलवार और अशोक की पश्चाताप भरी गाथा तक एक मौर्य वंश की स्थापना। समय था 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। मगध पर शासन कर रहा था धनानंद, अत्याचारी, घमंडी और जनता से नफरत करने वाला राजा। उसी मगध में जन्म हुआ एक साधारण बालक का, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन इस बालक को पहचाना एक महान ब्राह्मण ने, आचार्य चाणक्य। धनानंद द्वारा अपमानित चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली, मैं नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीति, युद्ध और शासन की शिक्षा दी और एक गुप्त रणनीति के तहत नंद वंश का अंत कर दिया। 321 ईसा पूर्व मौर्य वंश की स्थापना। राजधानी बनी पाटलिपुत्र, आज का पटना। 2 चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। चंद्रगुप्त सिर्फ एक राजा नहीं था, वह एक विजेता था। उसने उत्तर भारत को एक किया, सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर के सेनापति को हराया, अफगानिस्तान तक मौर्य साम्राज्य फैलाया। सेल्यूकस से संधि हुई, 500 हाथी और एक राजकुमारी का विवाह। चंद्रगुप्त ने पहला अखिल भारतीय साम्राज्य खड़ा किया। अंत में सब कुछ त्याग कर वह जैन धर्म अपनाकर श्रवणबेलगोला चले गए। 3 बिंदुसार का शासन। चंद्रगुप्त के बाद आए उनके पुत्र बिंदुसार। उन्हें कहा जाता था अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला। उन्होंने दक्षिण भारत तक साम्राज्य बढ़ाया, प्रशासन को मजबूत किया, यूनानी शासकों से कूटनीति निभाई। लेकिन इतिहास उन्हें याद करता है एक कारण से, वे थे सम्राट अशोक के पिता। 4 अशोक का रक्तरंजित आरंभ। अशोक शुरू में दयालु नहीं था। राजगद्दी पाने के लिए भाइयों की हत्या, निर्दयी शासन, कठोर दंड और फिर आया कलिंग युद्ध। 1 लाख से अधिक मौतें, हजारों घायल, अनगिनत परिवार बर्बाद। युद्ध के बाद जब अशोक ने लाशों का ढेर देखा, उसका हृदय टूट गया। 5 अशोक का परिवर्तन। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने तलवार छोड़ दी। उसने अपनाया बौद्ध धर्म। उसका नया शस्त्र था धम्म। अशोक ने हिंसा त्यागी, करुणा फैलाई, जानवरों की रक्षा की, अस्पताल बनवाए, सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए। उसके शिलालेख आज भी कहते हैं, सब प्रजा मेरी संतान है। 6 मौर्य वंश का पतन। अशोक के बाद कमजोर राजा, प्रशासन ढीला, साम्राज्य टूटने लगा। अंततः 185 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी। मौर्य वंश का अंत हो गया। निष्कर्ष, मौर्य वंश केवल एक राजवंश नहीं था, यह था भारत की एकता का पहला सपना। चाणक्य की बुद्धि, चंद्रगुप्त की तलवार और अशोक का धम्म, तीनों ने मिलकर इतिहास रचा। अगर आपको ऐसी ही दमदार ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भारत।